बिहार के दिग्गज नेता और कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान के पैतृक गांव में इस वक्त भारत 24 की टीम की मौजूदगी है। इस वक्त हम आपको वही घर दिखाना चाहते हैं जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान काफी समय तक उन्होंने यहीं से राजनीति की, कई दशकों तक वो इसी घर से रहे। लेकिन यहाँ की कहानी और किस्से कई अलग अलग मायनों में अहम बताए जाते हैं। कहा यह जाता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 1980 में, माफ कीजिएगा 1960 में पहली शादी की और वो शादी उन्होंने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी से की थी। 1980 में उन्होंने राजकुमारी देवी को तलाक दिया और 1983 में फिर से उन्होंने दूसरी पत्नी रीना पासवान से शादी की। हम आपको इस घर की पूरी तस्वीर दिखाएंगे और ये वही घर है जहां से स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। कई दशकों तक वो जो है यहीं से अपनी राजनीति की शुरुआत किया था उन्होंने और कई मायनों में ये घर काफी अहम माना जाता है। इस घर की तस्वीर देखिए, बड़ी सी तस्वीर स्वर्गीय रामविलास पासवान की आपको नजर आएगी और ये वो घर जहां से रामविलास पासवान यहीं पर पहले रहते थे और ये एक छोटा सा कमरा है जहां से अपनी राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी। देखिए कई ऐसे सामान यहां पर आपको नजर आएंगे, हालांकि ये सामान काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं। ये कुर्सियां, ये बेड जिस पे वो सोया करते थे, सोफे, कई ऐसी तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें जो यादों को ताज़ा करती हैं, जिसमें रामविलास पासवान एक बॉलीवुड एक्टर के साथ आपको नजर आएंगे। उनके साथ साथ परिवार के कई लोगों की जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई है। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 1960 में पहली शादी की थी। राजकुमारी देवी उनकी पहली पत्नी हैं और वो इसी घर में रहती हैं। भले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी तबीयत फिलहाल खराब है। लेकिन 1983 में उन्होंने दूसरी शादी की, रीना पासवान जो एयर हॉस्टेस थी, और उनसे चिराग पासवान के साथ साथ एक और बेटी हैं जो फिलहाल पटना में रहते हैं। चिराग पासवान भी अपनी बड़ी मां से मिलने के लिए लगातार यहां पहुंचते हैं और ये घर जहां पर हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, उनके परिवार की ये तस्वीर, और चिराग पासवान जब यहाँ आते थे वो लगातार मुलाकात यहाँ पर करते थे अपनी बड़ी माँ से। और चिराग पासवान इस वक्त जिस तरह की भूमिका बिहार में निभा रहे हैं, क्योंकि देखिए पार्टी टूटने के बाद पूरी जिम्मेवारी चिराग पासवान के कंधों पर थी। कई बार जो है ये कहानियां सामने आई कि कैसे चाचा और भतीजे के बीच जो है झगड़े हुए। चिराग पासवान ने पूरी पार्टी की कमान संभाली और बाद में उन्होंने पार्टी को इस ऊंचाई पे पहुंचाया कि आज चिराग पासवान को 5 सीटें एनडीए ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया, राजेश वर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया, खगड़िया से, समस्तीपुर से सांबवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया। तो कई ऐसे सीटें हैं जो चिराग पासवान के खाते में गई है। ये वो घर, पैतृक घर, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। यहाँ पे अभी कौन कौन रहता है घर पे? घर पर कोई नहीं रहता। अच्छा, अभी कोई नहीं रहता है। उनकी तबियत खराब है, उनकी बड़ी माँ की तबियत खराब हाँ। है। ये घर के बारे में थोड़ा बताएंगे, जहाँ पे पुरानी तस्वीर लगी हुई है, किनकी वो तस्वीर है? थोड़ा चल के बता दीजिए किसकी तस्वीर लगी है। किसकी तस्वीर, यहीं से बता दीजिए आप किसकी तस्वीर लगी है। चाचा और चाची की। अच्छा, और एक एक्टर भी उसमें, अभिनेता भी दिख रहा है, उनके साथ भी फोटो है। और जितेंद्र के। जितेंद्र। चिराग पासवान यहाँ पे आते हैं अपनी बड़ी माँ से? आते हैं। हाल के दिनों में वो कब? हाँ, करीब अक्टूबर में। अक्टूबर में वो आए थे, उसके बाद नहीं पहुंचे हैं। हाँ, फिर आवेंगे सर। आशीर्वाद लेने हमेशा पहुंचते हैं। हाँ। बिल्कुल। देखिए आपका क्या नाम है? शंभू पासवान। आप यहीं रहते हैं? यहीं। शंभू जी हमारे साथ थे, स्थानीय हैं, यहीं रहते हैं, इसी घर में रहते हैं। और साफ कहा है कि चिराग पासवान यहाँ आते हैं, अपनी बड़ी माँ से आशीर्वाद लेते हैं और यहीं पर जो है उनका पूरा परिवार रहता है। चिराग पासवान भी यहाँ पहुंचते थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान का ये पैतृक गांव सहरबन्नी गांव में इस वक्त हम मौजूद थे। खगड़िया का ये वो गांव है सहरबन्नी, जहां से मौसम वैज्ञानिक के नाम से मशहूर रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। उनका ये पैतृक गांव सहरबन्नी से हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे थे। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अस्मित सिन्हा, भारत 24, सहरबन्नी, खगड़िया।